हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री को टाइमलाइन के आधार पर। आधुनिक भारत को मैं टाइमलाइन के आधार पर आपको समझाऊंगा, जिससे आपका एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। यदि मैं आपको टाइमलाइन के आधार पर मॉडर्न हिस्ट्री को समझाता हूं, तो वह मुझे पूरा भरोसा है कि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, और एसएससी जीडी का जिसमें जो अभी फरवरी में एग्जाम होगा, इन सभी एग्जामों के लिए जहां हिस्ट्री आती है, सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज। टाइमलाइन को समझाने के बाद, मॉडर्न हिस्ट्री को टाइमलाइन में समझाने के बाद, टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। टाइमलाइन के आधार पर मैं हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा अभी इसी समय आपका मतलब जब क्लास चलती है उसी में आपको मैं याद करा सकूं पूरी को, मॉडर्न हिस्ट्री को। 1905 साल 1905 की बात करता हूं। 1905 में 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन होता है। उस समय पर वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। साल आता है 1907, जिसमें सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं, जिसमें कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो जाती है, नरम दल और गरम दल में। साल आता है 1909, मार्ले मिंटो एक्ट, जिसमें मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रणाली लागू होती है। 1915 वह साल है जिसमें 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आते हैं। साल 1916 की बात करूं, लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों मिल जाते हैं। इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, और साल 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है, जिसे रॉलेट एक्ट बोला जाता था, जिसको गांधी जी ने काला कानून नाम दिया था। बात करते हैं 1920 की। 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, और चोरा चोरी घटना होती है 1922 ईस्वी में। 1923 के अंदर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना कर देते हैं। दोस्तों, 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। सन 1925 की बात करें तो काकोरी ट्रेन डकैती होती है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी ने भाग लिया था काकोरी ट्रेन डकैती में। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू करती हैं। 1927 के अंदर साइमन कमीशन बनकर तैयार हो जाता है, और 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आ जाता है। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। 1929 के अंतर्गत लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे होते हैं। 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकलता है, जिसमें महात्मा गांधी जी और उनके अनुयायी नमक कानून को तोड़ते हैं। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। 1931 के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। यह मात्र एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें महात्मा गांधी जी हिस्सा लेते हैं। 1931 में ही कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता होता है। 1931 के अंदर ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, और वो शहीद हो जाते हैं। 1932 के अंतर्गत पूना पैक्ट होता है, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यह पैक्ट होता है। 1935 आता है, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, और 1940 के अंतर्गत व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव
आया 1940 में, जिस समय वायसराय लिनलिथगो थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत में आता है। 1946 वह साल है जिसमें कैबिनेट मिशन भारत आता है और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप लेता है, उद्देश्य प्रस्ताव। 1947 के अंतर्गत 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा पत्र आता है और 18 जुलाई, जिसके अंतर्गत 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। 1949 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। मात्र 4 या 4.5 मिनट लगे होंगे। आपने टाइमलाइन के आधार पर पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को समझ लिया है। यदि मैं दोबारा से रिवीजन कराऊं जिससे आपको यहीं पे याद हो जाएगा ये कंप्लीट, तो दोबारा मोटा मोटा बता देता हूं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है जिसमें लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे होते हैं और कांग्रेस इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो जाती है। 1909 में पार्लियामेंटो एक्ट आता है, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रणाली लागू की जाती है। 1915 में 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार करते हैं। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल दोनों लखनऊ अधिवेशन में मिल जाते हैं। 1917 वह साल है जिसमें चंपारण सत्याग्रह होता है और 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड होता है। उस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 के अंतर्गत माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून नाम दिया गया, 1919 में ही आता है। दोस्तों 1920 में असहयोग आंदोलन होता है और 1922 में चोरा चोरी घटना होती है। 1923 के अंतर्गत चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। 1924 बेलगाम अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती होती है। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी आदि ने हिस्सा लिया था। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 के अंतर्गत ही कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। 1927 के अंतर्गत साइमन कमीशन बनकर तैयार हो जाता है और 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी और 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। 1930 में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकलता है जिसमें नमक कानून को तोड़ा जाता है महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 को ही होता है और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। यह मात्र एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने हिस्सा लिया था। कराची अधिवेशन ही होता है 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। गांधी इरविन समझौता भी 1931 में ही होता है और 1931 में ही भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी जाती है और वो शहीद हो जाते हैं भारत माता के लिए। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट होता है जो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच होता है। 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है और 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव आता है। जिस समय अगस्त प्रस्ताव आता है उस समय वायसराय थे लिनलिथगो। 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। 1940 वह वर्ष है जिसमें कैबिनेट मिशन भारत आता है और 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जो बाद में उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना में कन्वर्ट हो जाता है। 1947 में 3 जून 1947 को
वेतन घोषणा पत्र आता है, जिसके अंतर्गत 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आया और 15 अगस्त 1947 को अपना प्यारा भारत देश आजाद हो जाता है। 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है और 1950 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट जितने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो मुझे मिले हैं, अच्छे लगे हैं, वो लिए हैं मैंने, और बाकी 100+ MCQs हम डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है इसमें वन लाइनर में, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर तो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। लेकिन प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बनता है 1757 ईस्वी में। ठीक है, यह युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों मैंने बता दिए। एक क्वेश्चन बनता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हॉस्टिंग थे। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल जो क्वेश्चन बना है विलियम बेंटिंक थे, और भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 4 तरीके से क्वेश्चन बनता है, चारों तरीके से मैंने इसको आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना होना, कहीं आप वेलेजली को माने, लेकिन सहायक संधि का प्रचार प्रसार वेलेजली द्वारा किया गया था, लेकिन जन्मदाता कौन है? डुप्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को पुलिस का जनक कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था किसके समय पर आई थी? कॉर्नवालिस के समय पर आई थी। ठीक है, सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। किस उपलक्ष्य में? सिविल सर्वेंट को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस्पाती ढांचा कहा था 21 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों एक लाइक बनता है। अब हम टॉप एमसीक्यूज जो 100+ क्वेश्चन है परीक्षा में, पिछली परीक्षाओं में आए हुए भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वो सभी मैंने लिए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को लास्ट तक देखना है। दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी गई है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे, 21 ईयर्स। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिया था। दोस्तों एक बार पढ़ो लेकिन कंठस्थ पढ़ो, ध्यान पूर्वक, इसीलिए मैं ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा, ध्यान पूर्वक पढ़ो, एक ही बार में दोबारा पढ़ने की आपको मॉडर्न हिस्ट्री को जरूरत ना पड़े। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? तो किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे भारत के। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तात्या टोपे ने। बी ऑप्शन सही है। कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में। 1857 का विद्रोह बिहार से किसने, मतलब 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने नेतृत्व किया था? यह लाइन छूट गई है। ठीक है, तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में शामिल तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था?
तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां पर हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। कहां? मुंबई में हुई थी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वो भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन सही है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी, किसी भी क्वेश्चन को आप ये नहीं बोल सकते ये एग्जाम में नहीं आता है। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया था? 1911 ईस्वी में। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का रद्द कर दिया था। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? कौन था? तो कौन था? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारत के गवर्नर जनरल को इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वो थे सी राजगोपालाचारी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, कौन थे? मदन मोहन मालवीय। सी ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सत्ता थी यूके के अंदर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। आप बताएंगे उस समय 1896 में जो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये कमेंट में आप बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? वो है चार्ल्स मेडकॉफ को। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? तो चंपारण में प्रयुक्त की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो वो 1940 ईस्वी में प्रस्ताव स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? वो है हैदराबाद। हैदराबाद, जिसमें नवाब अपनी बीवी और उन बच्चों को छोड़ के भाग गया था। देशबंधु की उपाधि संबंधित है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? चित्तरंजन दास से, जिनको CR दास भी बोला जाता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो मैंने आपको टाइमलाइन में बताया था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है,
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो वो 1935 का अधिनियम था। बी ऑप्शन सही है। काकोरी ट्रेन डकैती की डकैती है ये, ठीक है ना। डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 ईस्वी में हुआ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। डी ऑप्शन सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो कौन थे? चित्तरंजन दास। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। कायदे आजम किसे कहा जाता था? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो वो रहे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस किस आंदोलनों में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? वह है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? वो किया था रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 फरवरी 1946 को किसने रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? कौन थे? चेम्सफोर्ड। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो वो आया 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आया था। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किस एक्ट के द्वारा की गई थी? अगस्त 1917 घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? कहां पर है? गोरखपुर में है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। ए ऑप्शन सही है। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू जी की है। ए ऑप्शन सही है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, यदि आपने मेरी आधुनिक भारत वाली वीडियो नहीं देखी है, 3 भागों में मैंने वो वीडियो बनाई है, भाग 1, 2, 3, आप तीनों को देख सकते हो। बहुत अच्छी तरह समझाया गया है उन वीडियो में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो कितनी? एक बार, मात्र एक बार
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने गांधी जी। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? कौन नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जीवी कृपलानी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? बोलते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आता है ना, तो वो वही है सर सीरियल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं ना, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडियन ओपिनियन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? या क्वेश्चन ये बनता है कि 1943 में आजाद हिंद फौज की घोषणा कहाँ पे हुई थी? तो वो सिंगापुर में हुई थी। आजाद हिंद फौज कहाँ खड़ी हुई थी? सिंगापुर में। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? तो किसका है? भारतीय दलित वर्ग का 1932 के पूना समझौते के साथ सीधा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के साबूत में एक कील सिद्ध होगा? वो थे लाला लाजपत राय। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्म दल के नेता थे लाला लाजपत राय। लाल, बाल, पाल और घोष, चारों नेता गर्म दल के नेता थे। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। एकदम फर्जी आयोग था, फर्जी आयोग। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में। क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, 1940 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य एवं कृषि, खाद्य व कृषि दोनों थे राजेंद्र प्रसाद के पास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता ने किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था? तो मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखो क्वेश्चन ये भी बनता है, बारदोली सत्याग्रह इनमें से कौन इससे संबंधित है? बारदोली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और एक और नाम दे देंगे, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्लिक करना है उसमें, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान की दर की वापसी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया था? 12 मार्च
1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वो थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नरम दली नेता नहीं है? इनमें से नरम दली नेता नहीं है, मतलब गरम दली नेता इनमें से कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक गरम दली नेता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित थे? कौन सी बटालियन से संबंधित थे मंगल पांडे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है, वो किसने कहा है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 के विद्रोह को? वीडी सावरकर ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर बरेली विद्रोह के नेता थे 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है, कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो है दादा भाई नौरोजी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1916 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? किसने समझौता कराया था? बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, 1915 और 1916 में होम रूल लीग आरंभ की गई थी, इसका नेतृत्व किस किसने किया था? वो भैया तिलक एवं एनी बेसेंट ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है, होम रूल लीग की स्थापना किस किसने की थी, है ना? तो तिलक एवं एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट है, किसको भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति जनक के रूप में किसको? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, या गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 ईस्वी कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, सरोजनी नायडू ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार है। बहुत आता है ये क्वेश्चन। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसे काला कानून की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में
की गई थी। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।